आपका पहला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन दिया हुआ है विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त, देवदत्त, कृष्णदत्त। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो सही जवाब है इसका निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है आपका, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन दिए हुए हजारीबाग पठार, पलामू पठार, मालवा पठार, अमरकंटक पठार। तो सही जवाब है इसका अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार से बिहार में आने वाली नदी सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो डी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है? इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, असम और नागालैंड में। तो इसका सही जवाब है केरल और तमिलनाडु राज्य में इरूला जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है आपका, पिपली घाट दर्रा किस पर्वत यह भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा जो है वह अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, कोक। तो इनमें से जो लिग्नाइट कोयला है उसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है आपका, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है चंडीगढ़, बेंगलुरु, भोपाल, नई दिल्ली। तो वात्सल्य जो मेला है वो प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इनमें से जो यूरोप महाद्वीप है उस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। आपके ऑप्शन दिया हुआ है पादप, शेर, मेढक, हिरन। तो प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण हिरन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है आपका, चावल का प्राचीन नाम क्या था? चावल का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन दिया हुआ है ए गोधूम, बी यव, सी च्वर्ण, डी ब्रीही। तो चावल का प्राचीन नाम ब्रीही था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है आपका, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है तिलहन उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, सब्जियों के उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है आपका, त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है मदुराई, काशी, हरिद्वार, वाराणसी। तो त्योहारों का नगर के रूप में मदुराई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर सवाल है आपका, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं?
रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइटस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है आपका, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है 18 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी, 10 फरवरी। तो विश्व एनजीओ जो दिवस है वह 27 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है आपका, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भारत में हिंद यूनानियों को जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इनमें से भारत का 25वां उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है आपका, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है नींबू, मूंगफली, गेहूं, आम। तो टिक्का रोग का संबंध मूंगफली फसल से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है आपका, माओरी कहाँ के मूल निवासी है? माओरी कहाँ के मूल निवासी हैं? तो माओरी जो जनजाति है वो न्यूजीलैंड देश की मूल निवासी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है यूरोप को, अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका को, एशिया को। तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए हुए जापान, श्रीलंका, फ्रांस, जापान। तो नॉर्मैंडी जो बीच है वह फ्रांस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है आपका, महाभाष्य का संबंध किससे है? महाभाष्य का संबंध किससे है? तो महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है आपका, गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, अशुंग वंश में। तो गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है आपका, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें। तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें इनमें से गामा किरणें हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल है आपका, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और बेसाल्ट चट्टान। तो कोयला जो है वो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।